हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए चालू करते हैं। आज हम फिर कार्बन यौगिक के नामकरण के एक न्यू सेशन, जिसमें हमने पहले पार्ट 1 को डाल चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा, और पार्ट 2 आज हम डालेंगे। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है एल्केन के बारे में पढ़ लिया है कि एल्केन का नामकरण कैसे होता है। ठीक। अब हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। इससे पहले हम लोग समझ जाते हैं। देखिए, हम पहले ही दिखा चुके थे, यहाँ कार्बन की संख्या है और उसका नाम है। यानी कार्बन की संख्या जब 1 होगी तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बन की संख्या 2 होगी तो क्या बोलेंगे? 1 को मेथ, 2 को एक, 3 प्रो, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेक्ट, 8 ऑक्ट और 9 को नोन तथा 10 को डेक बोलते हैं। आई होप आप लोगों ने ये सारी की सारी बातें याद कर ली हो। चलिए चालू करते हैं आज हम लोग एल्कीन के बारे में। ठीक है। देखिए एल्कीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। CnH2n इसमें बताइए। देखिए n जो होता है यह कार्बन की संख्या होता है। किसकी संख्या होता है? तो कहीं कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या होता है। ठीक। उसके बाद एक बात को आपको और ध्यान देना होगा। देखिएगा हम नोट में लिख रहे हैं करके, NOT नोट। नोट में क्या लिख रहे हैं? देखिए इसमें जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की संख्या जो होता है, संख्या कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या का 2 गुना होता है, का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। आ रहा समझ में? तो चालू करते हैं हम लोग, समझते हैं इसके बारे में कुछ कंसेप्ट क्या है। देखिए बता रहे आपको इसमें क्या होगा कि कार्बन की संख्या से जो हाइड्रोजन होगा 2 गुना होगा। 2 गुना मतलब, और 2 है तो 4 होगा, 4 है तो 8 होगा। ठीक। उसका 2 गुना करते जाए। चलिए चालू करते। देखिए फर्स्ट वाला बताए थे, इसमें मीथेन यानी मीथेन का सूत्र नहीं बनता है। ठीक है। इसमें आता है, इसमें बनेगा नंबर 2 से, जिसको 8 प्लस इन, ये एथीन, एथीन होता है। देखिए एथीन का सूत्र कैसे बनेगा? देखिए कार्बन को लिखेंगे C, और कार्बन संख्या कितना आते हैं? 2 है। कार्बन की संख्या कितना यहाँ पे? 2 है। और कार्बन की संख्या जो है, तो हाइड्रोजन क्या होगा? तो हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना होता है, कार्बन का 2 गुना होता है, यानी 2 का 2 गुना कितना होगा? 4। आ रहा है समझ में? दूसरा, तीसरा तो क्या बोलते हैं? प्रो प्लस इन हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे? तो कार्बन की संख्या कितना होगा? 3 होगा। कार्बन की संख्या कितना होगा? कार्बन की संख्या 3 होगा। हाइड्रोजन कितना होगा? कार्बन के 2 गुना, कार्बन का 2 गुना होता है, यानी 3 का 2 गुना कितना होगा? 6। उसी प्रकार आइए ब्यूट, ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन, ब्यूटीन। बोलिए ब्यूटीन उस पर क्या होगा? देखिए ब्यूट किसको बोलते हैं? कार्बन 4 होता है तो ब्यूट बोलते हैं, तो कार्बन 4 लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना होगा? इसका 2 गुना, 4 का 2 गुना कितना होगा? 8। आ रहा है समझ में? अगला आते हैं नंबर 5 पे, पेंट। पेंट बोलते हैं, पेंट प्लस इन, बोलिए क्या होगा? पेंटिन, पेंटिन होगा। पेंटिन का सूत्र कैसे बनेगा? ध्यान से देखिएगा, समझा रहे हैं। ठीक है। ये कार्बन, पेंट का कितना होता है? 5। कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। कार्बन की संख्या 5 है, इसका मतलब जो हाइड्रोजन होगा 5 का 2 गुना होगा, 5 का 2 गुना, यानी 5 दूना 10। अगला आते हैं 6 नंबर पे, हेक्स। हेक्स प्लस इन, हेक्स प्लस इन क्या? हेक्सीन, हेक्सीन होता है। ठीक है। कार्बन जब 6 होता है तो उसको हेक्स बोलते हैं, अब प्लस इन होगा, हेक्सीन होगा। ठीक है। बोलिए क्या होगा? C6, C6 प्लस 6 का 2 गुना कितना होगा? 12, 6 दूना 12। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। आते हैं नंबर 7 पे। लिखिए 7 पे, हेप्ट। हेप्ट, कार्बन की संख्या जब 7 होता है तो क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते? हेप्ट प्लस इन, क्या होगा? हेप्टीन। क्या होगा? हेप्टीन। हेप्टीन का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखिए ध्यान से, 7, कार्बन की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। और हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन कार्बन की संख्या का 2 गुना होता है,
तो 7 दोगुना कितना होगा 14। आते हैं नंबर 8 ऑक्ट। ऑक्ट अब प्लस इन क्या होगा ऑक्टीन। ऑक्टीन बोलिए ऑक्टीन का कैसा बनेगा? तो बोलेंगे कार्बन कितना है यहाँ पे? कार्बन 8 कितना है 8 सॉरी हाँ कार्बन 8। हाइड्रोजन कितना होगा? तो कार्बन का दोगुना, कार्बन का दोगुना 8 दूना 16। चलिए 9वां नंबर आते हैं। देखिए 9 क्या होगा? नोन। नो ना आप प्लस इन तो अगर नोनीन। नोनीन। अब बताइए इसका सूत्र क्या होगा? देखिए इसमें कार्बन की संख्या 9 है, यहां लिखेंगे देखिए कि कार्बन जो C9 होगा C9 और हाइड्रोजन क्या होगा? कार्बन का दोगुना, कार्बन का दोगुना यानी कि 9 दूना 18, 9 दूना 18। ठीक है लास्ट बच गया 10 नंबर डेक। डेक प्लस इन डेकिन, इसको कोई डोकेन भी बोलते ठीक ना, क्या होगा डेकिन। डेक प्लस इन हो गया डेकिन। डेकिन का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए ध्यान से 10 को क्या बोलते हैं? डेकिन। कार्बन की संख्या कितना होगा? C10 होगा और हाइड्रोजन कितना होगा? दोगुना इसका कितना? दोगुना 10 दूना 20। तो हम टोटली 200 का 200 सूत्र बना दिए। अब हम जो है ये सारे के सारे बात बनाने के लिए, सारे के सारे सवाल को हल करने के लिए, जब तक हमको ये सारा का सारा चीज याद नहीं रहेगा तो हम क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है तो आई होप आप लोगों को सारा का सारा बात समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम पुनः फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या जी? देखिए आज जो हम पढ़ रहे हैं कार्बन यौगिक के नामकरण पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक कार्बन की संख्या दिया गया है और यहाँ उसका नाम दिया गया है। कार्बन की संख्या 1 को मेथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेक्स, 8 को ओक, 9 को नोन, 10 को डेक। इस बात को हम इसलिए इतना रिपीट कर रहे हैं, इस बात को इसलिए इतना रिपीट कर रहे हैं क्योंकि जब तक हमको डाटा याद नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं कर पाएंगे या फिर किसी का भी हम जो है नामकरण नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आई होप आप लोगों को सारा का सारा बात समझ में आया होगा। ठीक है नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसका थर्ड वीडियो लाएंगे और उसमें एल्केन पढ़ लिए, एसिड पढ़ लिए और लास्ट में हम एल्काइन पढ़ने वाले हैं कि एल्काइन जितने भी कंपाउंड होते हैं उसका निर्माण कैसे करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए तो आज के लिए इतना ही।